एक समय की बात है। नागपुर शहर के पास वल्ली नाम का एक गांव है, जिस गांव में तिलक यादव और किशोरी नाम का एक बहुत ही गरीब मजदूर जोड़ा रहा करता था। तिलक यादव कोयले की खान में मजदूरी का काम किया करते थे। उन्हें 3 लड़के और एक बेटी थी। तिलक यादव दिन भर कोयले की खदानों में मजदूरी करते थे। बड़े ही अधिक मेहनत के बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वो अपना घर चलाया करते थे। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आता था कि उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। उन्हें हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे खूब पढ़ाई करें। उनके एक बेटे का नाम था उमेश, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1987 को हुआ था। उमेश बचपन से ही अपने माँ के लाडले थे। जब उमेश छोटे थे तो वह हमेशा अपने पिताजी से कहते थे, पापा, मैं जिंदगी में या तो कुछ अच्छा करूँगा या फिर बर्बाद हो जाऊंगा। उमेश को पता था कि उनके घर के हालात बहुत खराब है। जैसे तैसे उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हुआ करती थी। जब उमेश 7वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उमेश को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो अपने गांव की टीम की ओर से हमेशा खेला करते थे। गांव के बाहर जो भी टूर्नामेंट होती थी उसमें उमेश टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। वो एक दिन में अपने गांव की टीम की ओर से 3-3 मैचेस खेला करते थे। उनकी तेज बॉलिंग और सटीक यॉर्कर की वजह से वो हमेशा ही अच्छे बैट्समैन को जल्दी ही आउट कर दिया करते थे। इसीलिए वो ज्यादातर मैचों में मैन ऑफ द मैच चुने जाते थे, जिनसे उन्हें 500 से 1000 रुपए मिलते थे। अब वो उन पैसों से घर का गुजारा भी करते थे। गरीबी के कारण उन्हें पता था कि मुझे कोई भी अच्छे कपड़े, बैट, बॉल या स्नीकर्स खरीद कर नहीं देने वाला। उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, इसीलिए वो कभी भी घर से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते थे। उल्टा जितना हो सके अपने पिता को मदद कर दिया करते थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद उमेश आर्मी में जाना चाहते थे, पर वो आर्मी और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने में सफल ना हो सके। हर जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद उन्हें लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। बचपन से ही उमेश टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। जिंदगी से निराश होने की वजह से वो अपने अग्रेशन को फास्ट बॉलिंग के जरिए कम करने की कोशिश किया करते थे। उन्हें जितना ज्यादा गुस्सा आता था वो उतनी ही तेज बॉलिंग करते थे। वो बहुत तेज गेंद फेंकने लगे थे, क्योंकि उनके हिसाब से यही एक जरिया था जिससे वो अपनी अंदर की एनर्जी बाहर ला सके। उनके पास लेदर बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने कुछ समय तक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें विदर्भ जिमखाना के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और यही आकर उन्होंने पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग की। दोस्तों, इस समय उमेश 20 साल के थे और किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए 20 साल की उम्र बहुत ज्यादा लेट होती है लेदर बॉल से शुरुआत करने के लिए। उमेश के लिए लेदर बॉल के साथ कई नए चैलेंजेस आ गए थे। उनकी बॉलिंग बेशक बहुत तेज थी, पर उसमें कोई लाइन और डायरेक्शन नहीं थी। उस वक्त जो भी उमेश को बॉलिंग करते हुए देखता तो यही कहता था कि उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा रॉ है और इसको सही करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और उमेश प्रैक्टिस के लिए तैयार थे। उमेश ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही समय के अंदर वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनकर उभर आए। इसके बाद उनका दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन में सिलेक्शन हो गया। वर्ष 2008 में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। उन्होंने 3 नवंबर 2008 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यूट किया और उमेश ने पहले मैच से ही विकेट निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद अब उभरते खिलाड़ियों में उमेश का नाम सबसे ऊपर आने लगा और फिर 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम के लिए चुना, जिसके लिए उन्हें करीब 20 लाख रुपए दिए गए। आईपीएल में खेलने से हुई कमाई से उन्होंने पहले अपने परिवार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी को हराया। फिर 2010 में उन्हें इंडियन ओडीआई टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद से वो इंडियन टीम का हिस्सा है। उमेश ने वर्ष 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के दौरान उन्होंने 145 किलोमीटर घंटा की औसत गति से गेंदबाजी की और 14 विकेट झटके। उमेश यादव इंडिया के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज है। उनकी सबसे तेज गेंद
उन्होंने 2012 में की थी। 2014 में वो कोलकाता नाइट राइडर का हिस्सा बने और फिर 2018 से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी उमेश यादव की उनकी प्रोफेशनल लाइफ। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली बेस्ड तानिया वाधवा से 2013 में शादी की, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। उमेश यादव का कहना है, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने बहुत हार्ड लाइफ देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी यहाँ तक पहुँचा नहीं। तो उनका मानना है हार्ड लाइफ हर किसी की होती है, किसी की लाइफ इजी नहीं है। मेन चीज है बिलीव करना, और अगर आप करते हो तो आपको आपकी जगह मिलती ही है। दैट्स इट।